अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आले बखैर होंगे। 5 मिनट से भी कम वक्त में महबूब की कॉल आ जाएगी, बस ये तावीज करो। अगर आप ये तावीज कर लेते हैं तो 5 मिनट से कम वक्त में महबूब की कॉल आ जाएगी। ये तावीज बहुत जबरदस्त तावीज है। महबूब की कॉल को लाने के लिए, महबूब को वापस अपनी जिंदगी में बुलाने के लिए ये बहुत जबरदस्त तावीज है। हो सकता है आपका महबूब नाराज हो गया हो सकता है आपका महबूब रूठ के चला गया हो और किसी सूरत आपसे बात करने के लिए तैयार ना हो रहा हो। हर तरीके से आप परेशान हो चुके हैं, मगर आपका महबूब आपकी बातें नहीं मानता। या हो सकता है कि आप जिसे पसंद करते हो वो आपको पसंद ना करता हो, या कोई भी मसला हो सकता है। किसी के भी दिल में मोहब्बत पैदा की जा सकती है इस तावीज के जरिए से, इस अमल के जरिए से। करने का तरीका बहुत आसान है। इस वीडियो में हम आपको पूरी तफसील के साथ में बताएंगे कि किस तरीके से किसी के दिल में आप मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको नहाने धोने की भी जरूरत नहीं है, चाहे आप पाक साफ रहे या ना रहे। हर सूरत में आपको ये तावीज बनाने की इजाजत है। हर सूरत में आप इस तावीज को कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस तावीज की खासियत यही है कि 5 मिनट से कम वक्त में ही महबूब की कॉल आ जाती है, यानी उसके दिल में फौरी तौर पे मोहब्बत पैदा हो जाती है। ये मेरा भी आजमाया है। मैंने कई लोगों को इस तावीज को दिया है और उन्हें भी फौरी तौर पे इसका रिजल्ट देखने को मिला है। तो अगर आप भी इसका रिजल्ट फौरी तौर पे देखना चाहते हैं, फौरन देखना चाहते हैं, इमिडिएटली देखना चाहते हैं, तो आप इस तावीज को कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से इस तावीज को करना है। करने का तरीका कुछ यूं है कि आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, बिल्कुल सादा कागज, व्हाइट वर्क ले लेना है, सफेद वर्क ले लेना है और एक ब्लैक कलर का पेन ले लेना है। ब्लैक कलर का पेन कोई भी हो सकता है, चाहे आप जेल पेन ले, डॉट पेन ले, कोई भी पेन आप ले सकते हैं। सारी डिटेल हम इसलिए बताते हैं ताकि कोई सवाल न रह जाए जिससे आपको बाद में जहमत ना हो। इसलिए आपको दो चीजें हासिल कर लेनी है, व्हाइट पेपर, ब्लैक कलर का पेन। पेपर ऐसा होना चाहिए जिसपे कोई लकीर नहीं होनी चाहिए, कोई दाग नहीं होना चाहिए, कोई धब्बा नहीं होना चाहिए, पहले से किसी चीज में उसका इस्तेमाल ना किया गया हो। इस तरीके का पेपर आपको ले लेना है। पेपर लेने के बाद में आपको कहीं ऐसी जगह तलाश करनी है जहां पे कोई मौजूद ना हो सकता है आप अगर अपने कमरे में बनाना चाहें बंद करके बनाएं, कोई और मौजूद ना हो। कोई किसी और की मौजूदगी आपको डिस्टर्ब कर सकती है और इस तरीके से आपका जहन मुंतशिर हो सकता है और फिर इसके असरात में खलल वाक़ होगा। तो इसलिए एकांत में, तन्हाई में, गोशे तन्हाई इख्तियार करने के बाद ही इस तावीज का इस्तेमाल करें। बाज़ औक़ात लोग बाहर रहते हैं, उनको इतनी सहूलतें नहीं होती हैं कि उन्हें कहीं तन्हाई मिल सके। फिर भी उनको चाहिए कि कहीं ऐसी जगह तलाश कर लें 5 मिनट के लिए कि जो एकदम तन्हाई की हो। क्योंकि इस तावीज को कहीं भी बनाया जा सकता है, किसी वक्त भी बनाया जा सकता है, इसके लिए कोई खास चीज दरकार नहीं है। इस तरीके से करने के बाद में आपको सबसे पहले एक दायरा बनाना है। बैठने के बाद में दायरा इस तरीके से इधर से शुरुआत करें, इधर लाए, फिर इधर से, फिर इधर कर ले और उसके बाद में आपको सबसे पहले लिखना है 5, फिर लिखना है 2, फिर लिखना है 4, फिर लिखना है 9। ये आदाद हैं, गिनतियां हैं, इसको लिख लेना है आपको। उसके बाद लिखना है ऐन लाम ये, फिर काफ लाम अलैकल। ये अलैकल लिखा हुआ है, ये एक मौक्किल का नाम है, मौक्किलाती अमल है, तो ये अलैकल लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको आखिर में अलैकल लिखना है और उसके बाद में यहाँ पे नीचे देखिए नाम लिखा जाएगा। अब नीचे नाम जो लिखा जाएगा इस तरीके से लिखा जाएगा। आपको सबसे पहले लिखना है अलहुब, फिर यहाँ फलाह की जगह पे
जिसके लिए करना है उसका नाम। फिर अगर लड़का है तो बिन लिखें, लड़की है तो बिनते लिख करके उसकी माँ का नाम लिख दें। फिर लिखना है आपको अला हुब, और उसके बाद में आपको अपना नाम लिखना है। अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएं, लड़की हैं तो बिनते लिख करके अपनी माँ का नाम लिख लें। अब याद रहे यहाँ पे ये तो मैंने उर्दू में अलहुब और अलाहुब सारी चीजें बताई है, आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। जिधर से जो जुबान लिखी जाती है उधर से लिखेंगे। हिंदी में इधर से लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पे महबूब का नाम मतलूब का नाम पहले रहेगा, तो यहाँ पे महबूब का नाम पहले लिखना है। और उसके बाद में बिन या बिनते लगा के उसकी माँ का नाम लिखे, फिर आला हुब लिखे, फिर अपना नाम, फिर बिन या बिनते लगा के अपनी माँ का नाम लिख लें। जो जुबान जिधर से लिखी जाती है उधर से ही आपको लिख लेना है। तो अब ये इस तरीके से ये नक्श तो तैयार हो जाएगा। अब चूंकि ये एक मौकिलाती नक्श है तो इसकी ज़कात भी आपको देनी पड़ेगी। इसकी ज़कात आप अपनी हैसियत मुताबिक किसी गरीब, मिस्कीन, फकीर को आप दे दें, या कोई मांगने वाला हो, मांगता हो, उसको भी आप दे सकते हैं। कोई मजहब और मिल्लत की कैद नहीं है कि मुसलमान को दें, हिंदू को दें, ईसाई को दें, यहूदी को दें, सिख को दें। जिसको आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं, इसमें किसी भी मजहब व मिल्लत की कैद नहीं है, बशर्ते कि जिसे आप दें वो इस लायक हो, मुस्तहिक हो, यानी कि गरीब हो, मिस्कीन हो, वाकई मिस्कीन हो, उसको जरूरत हो।